भारत ने अब 6G तकनीक की दौड़ में भी बड़ी छलांग लगा दी है। सरकार ने 6G मिशन को लेकर R&D के लिए Rs 304 करोड़ की भारी भरकम राशि मंजूर कर दी है, जो भारत को डिजिटल क्रांति में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या इतने बड़े इनोवेशन के बीच भारत सुरक्षित है? उत्तराखंड की वादियों में आई अचानक फ्लैश फ्लड में कई जानें चली गई और दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। क्या यह चेतावनी नहीं कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक आपदा बन चुका है? इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव भी चरम पर पहुंच गया है, जहां कुल 50% तक टैरिफ लगाए जाने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उधर रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग को फिर से दोहराया गया है। क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते प्रभावों से निपटने की तैयारी है? वहीं रूस के रियाजान और पेंजा इलाकों में ड्रोन हमलों ने फिर से यूक्रेन संघर्ष को और उग्र बना दिया है। सवाल ये भी है कि क्या भारत इस पूरे संकट से खुद को बचा पाएगा? दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब चीन और भारत के संबंध लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, क्या ये मुलाकात किसी नए समीकरण की शुरुआत होगी या फिर सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति? इन सब बड़े और सच्चे अपडेट्स के साथ आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और आप इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधे आपके जीवन, देश और भविष्य से जुड़े हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हर दिन की सबसे बड़ी और सच्ची खबरों से जुड़े रहें। चलिए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में हो रही आज की महा अपडेट्स की ओर। जिस देश में अभी हाल ही में 5वीं पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक यानी 5G को अपनाया गया हो, वह देश अब 6ठी पीढ़ी यानी 6G की दिशा में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ तेज इंटरनेट देने की होड़ है या फिर भारत कोई बड़ा रणनीतिक दांव खेल रहा है? भारत सरकार ने अभी हाल ही में 6G के दृष्टिकोण और अनुसंधान व विकास के लिए 304 करोड़ रुपए की भारी राशि को स्वीकृति दी है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका निर्माता बनना चाहता है। अब आप सोचिए, क्या 6G केवल गति बढ़ाने की तकनीक है या यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक शल्य चिकित्सा, स्मार्ट शहरों और सैन्य संचार जैसी अनगिनत क्रांतिकारी संभावनाओं को जन्म दे सकता है? क्या यह डिजिटल भारत को आत्मनिर्भरता की उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां से उसे कोई रोक नहीं पाए? और अगर हाँ, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या इतनी बड़ी तकनीकी छलांग बिना किसी वैश्विक प्रतिक्रिया के संभव है? जबकि भारत 6G को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी समय अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने भारत के कई प्रमुख निर्यात वस्तुओं पर कुल मिलाकर 50% तक का शुल्क थोप दिया है। यह शुल्क कोई साधारण आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या यह शुल्क भारत को आर्थिक रूप से दबाव में लाने की कोशिश है? क्या यह भारत के आत्मनिर्भर होते स्वरूप से एक सुपर पावर की असहजता का संकेत है? और सबसे अहम, क्या यह एक व्यापार युद्ध की शुरुआत है या महज एक कूटनीतिक चाल? जब भारत जैसे देश अपने सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, स्टील और वस्त्र जैसे उद्योगों के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हों, तब ऐसे शुल्क क्या वैश्विक व्यापार की भावना के विरुद्ध नहीं है? क्या ये निर्णय उस साझेदारी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते जो क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे मंचों पर दिखाई देती है? अमेरिका और भारत दोनों ही अक्सर चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं, पर जब आर्थिक मोर्चे पर बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे यह साझेदारी किसी स्वार्थी गठबंधन से ज्यादा कुछ नहीं। क्या यह दोहरी नीति नहीं है? और जरा सोचिए, अगर भारत इन शुल्कों का जवाब देने के लिए अपने घरेलू उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाए, अपनी कंपनियों को सशक्त बनाए, तो क्या वह अमेरिका की इस रणनीति को मात नहीं दे सकता? भारत सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसे मंचों पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा। पर सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या अमेरिका भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेगा या फिर भारत को अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की ठान लेनी होगी? अब जरा तकनीक पर वापस लौटते हैं। 6G की बात हो रही है, एक ऐसी तकनीक जो हमें केवल तेज डेटा नहीं देती, बल्कि हमें उन तकनीकी क्षेत्रों में भी दुनिया के बराबर खड़ा कर सकती है जहां हम अब तक केवल पीछे पीछे चल रहे थे। क्या हम कल्पना कर सकते हैं
कि भारत का कोई गांव भी हाई स्पीड 6G नेटवर्क से जुड़ा हो और वहां का युवा वैश्विक स्तर की शोध परियोजनाओं में भाग ले रहा हो। दूसरी ओर अमेरिका के चुनावी नतीजे आने के बाद जैसे पूरी दुनिया की सांसें थम गई हों। डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार वापसी के बाद चीन और रूस ने अचानक एक गुप्त बैठक की है, जिसमें पश्चिमी देशों के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने की बातें सामने आ रही हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या सिर्फ सत्ता की नई बिसात बिछाई जा रही है? इस बीच जापान के प्रधानमंत्री ने खुलेआम चीन को समुद्री घुसपैठ पर चेतावनी दी है और जापानी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। भारत ने भी इसी दौरान अपने नौसेना अभ्यास को बढ़ा दिया है और हिंद महासागर में एक विशेष पनडुब्बी अभियान शुरू किया है। क्या यह सब केवल संयोग है या एशिया में कोई बड़ा विस्फोटक प्लान एक्टिवेट किया जा चुका है? इसी के साथ रूस ने पोलैंड के बॉर्डर पर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है और बेलारूस की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तेज कर दिए गए हैं। वहीं यूरोपीय संघ के खुफिया दस्तावेज लीक होने से पता चला है कि रूस की अगली रणनीति बाल्टिक देशों की सीमाओं को घेरने की हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की नई सरकार क्या इस बार सीधे युद्ध में कूदेगी या ट्रंप के नेतृत्व में कोई डील के जरिए तनाव को रोकने की कोशिश होगी? उधर चीन ने फिलीपींस के पास अपने समुद्री क्षेत्र में लड़ाकू जहाजों की संख्या दोगुनी कर दी है और अपने नागरिकों को दक्षिण चीन सागर में गैर जरूरी यात्रा से बचने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही चीन के सरकारी मीडिया ने एक रहस्यमयी बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही विश्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या चीन कोई साइबर हमला या आर्थिक हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है? इस बीच भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अचानक मॉस्को और टोक्यो दोनों की यात्रा की है और कई गोपनीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। क्या भारत अब किसी नए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा बनने वाला है या ये कोई गुप्त मिशन की तैयारी है? वहीं अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि साउथ चाइना सी, ईस्टर्न यूरोप और खाड़ी क्षेत्र तीनों को रेड जोन घोषित किया गया है, जहां कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इन सब के बीच इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने फिर से आग पकड़ ली है। सीरिया के ऊपर एक अज्ञात ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें ईरानी सेना के अधिकारी मारे गए हैं और जवाब में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइल तैनात कर दी है। अब ये सवाल और भी गहराता है कि क्या दुनिया भर में हो रही ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या ये सब एक कोऑर्डिनेटेड युद्ध योजना का हिस्सा है या सिर्फ वैश्विक शक्ति संतुलन की अंतिम लड़ाई है? अगर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व एक साथ जल उठे तो क्या संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक कानून कुछ कर पाएंगे या फिर सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा? अब फैसला सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि उस वक्त के हाथ में है जो इतिहास बनने जा रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल सामने खड़े हैं?